नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। और हाँ, आप अगर इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। बिहार सरकार ने डिजिटल मैप की होम डिलीवरी सेवा को और बेहतर बनाया है। अब आप मामूली शुल्क देकर अपने गांव या शहर की जमीन का ओरिजिनल नक्शा ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अंचल अधिकारियों सीईओ को निर्देश दिया गया है कि बिना ठोस कारण के दाखिल खारिज के मामलों को लंबित न रखें, वरना उन पर जुर्माना लग सकता है। बिजली बिल में कैशबैक। बिहार के बिजली विभाग ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष स्कीम शुरू की है, जिसमें वॉलेट या यूपीआई से भुगतान पर छोटे रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। गांव में वाईफाई। भारत नेट परियोजना के तहत बिहार के कई और पंचायतों में मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट हॉटस्पॉट लगाने का काम पूरा हो गया है। मोटा अनाज अभियान। बिहार के स्कूलों में मिड डे मील में अब हफ्ते में एक दिन मोटा अनाज जैसे रागी या बाजरा शामिल करने की योजना पर काम चल रहा है, ताकि बच्चों का पोषण बढ़े। नकली दवाइयों पर छापेमारी। पटना के गोविंद मित्रा रोड और अन्य दवा मंडियों में औषधि विभाग की टीम ने गुणवत्ता जांच के लिए सैंपल इकट्ठे किए हैं। प्लास्टिक बैन पर कड़ाई। पटना नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। पार्कों का कायाकल्प। पटना के इको पार्क और राजधानी के अन्य छोटे पार्कों में ओपन जिम की संख्या बढ़ाई जा रही है। फेक न्यूज अलर्ट। बिहार पुलिस की सोशल मीडिया यूनिट अब एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रही है, ताकि अफवाह फैलाने वाले अकाउंट्स को तुरंत ब्लॉक किया जा सके। महिला हेल्पलाइन। 112 नंबर की पहुंच अब राज्य के सुदूर गांवों तक सुनिश्चित की जा रही है, जिससे आपातकालीन स्थिति में 15-20 मिनट के भीतर पुलिस मदद पहुंच सके। आईपीएल के मौजूदा सीजन को देखते हुए पटना के मोइनुल हक स्टेडियम और अन्य मैदानों में फैन पार्क बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि लोग बड़ी स्क्रीन पर मैच का आनंद ले सकें। खेलो इंडिया। बिहार के ग्रामीण इलाकों से प्रतिभा खोजने के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। कुश्ती और कबड्डी के लिए विशेष कोच नियुक्त किए जा रहे हैं। गंगा पर नए पुल। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर बन रहे नए पुल के पिलर का काम तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। स्मार्ट विलेज। अब सरकार स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट विलेज विकसित कर रही है, जहां सोलर लाइट, पक्की गलियां और आधुनिक कचरा प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा होगी। खादी मॉल का विस्तार। पटना के खादी मॉल की सफलता के बाद अब पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी क्षेत्रीय खादी मॉल खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्टार्टअप बिहार। राज्य के नए स्टार्टअप्स को सरकार की ओर से मिलने वाली सीड फंडिंग की सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे टेक युवाओं को बड़ा सहारा मिलेगा। बिहार के कुछ जिलों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए सरकार ड्रोन पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रही है। अब किसान मैनुअल के बजाय हाईटेक तरीके से खेती करेंगे। आलू और प्याज उत्पादक किसानों के लिए पंचायत स्तर पर छोटे सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। मरीन ड्राइव पर रौनक। पटना मरीन ड्राइव गंगा पथ पर शाम के वक्त उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पार्किंग और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यहां नाइट मार्केट का कॉन्सेप्ट भी पाइपलाइन में है। मेट्रो पिलर। कंकड़बाग और मलाही पकड़ी के बीच मेट्रो पिलर की कास्टिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। अब स्टेशन के ऊपरी ढांचे पर काम शुरू होगा। बिहार में पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। इसके जरिए दूर दराज के छात्र घर बैठे विश्व स्तरीय कोर्स कर सकेंगे। प्रोफेसरों की कमी दूर होगी। राज्य के विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी और स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को अगले 3 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुनौरा धाम सीतामढ़ी को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने के लिए मास्टर प्लान के तहत भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। यहाँ एक भव्य रामायण रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा। बांका का ओढ़नी डैम। बांका के ओढ़नी डैम को बिहार का गोवा बनाने की कोशिशें तेज हैं। यहाँ नए वाटर स्पोर्ट्स और हाउस बोट की संख्या बढ़ाई जा रही है। कृषि फीडरों के जरिए किसानों को मिलने वाली सस्ती बिजली योजना का विस्तार अब छोटे बटाईदारों तक भी करने पर विचार किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर हो रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए अब व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की गई है। प्रशासन ने एक विशेष साइबर सेल बनाया है, जो आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर न सिर्फ एफआईआर करेगा, बल्कि उनके पासपोर्ट और सरकारी नौकरी की पात्रता की जांच भी करवाएगा। जमीनी विवाद के लिए विशेष अदालतें। जमीनी विवाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर जिले में त्वरित निपटारे के लिए विशेष राजस्व अदालतों के गठन की प्रक्रिया तेज हुई है। सुधा डेयरी के साथ मिलकर बिहार सरकार अब दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशुपालकों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा रही है। फिश फार्मिंग। तालाबों में मछली पालन करने वाले युवाओं के लिए अब मुफ्त बीमा योजना की शुरुआत की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बिहार से जोड़ने वाले इस लिंक रोड का काम अब अंतिम चरण में है।
इससे पटना से दिल्ली का सफर सड़क मार्ग से महज 10-12 घंटे का रह जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC ने प्रदूषण कम करने के लिए और 50 नई इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया है, जो जल्द ही पटना, मुजफ्फरपुर और गया की सड़कों पर दौड़ेंगी। इस महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना के तहत नहरों के निर्माण के लिए फंड रिलीज कर दिया गया है। इससे सीमांचल के लाखों किसानों को बाढ़ से राहत और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। नमामि गंगे फेज 2। गंगा के किनारे बसे शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाई जा रही है, ताकि शहर का गंदा पानी सीधे नदी में न गिरे। बैंक सखी मॉडल। ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए बैंक सखियों को माइक्रो ATM और ऋण आवेदन, लोन प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। अमृत सरोवर। राज्य के हर जिले में कम से कम 75 पुराने तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में पुनर्जीवित करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना। राज्य के उन जिलों में जहां सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं थे, वहां नए भवनों के निर्माण और फैकल्टी की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। अब ई-संजीवनी पोर्टल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से वीडियो कॉल पर परामर्श ले रहे हैं, जिसकी संख्या आज रिकॉर्ड स्तर पर रही है। ऑनलाइन रसीद और जमाबंदी। जमीन की रसीद काटने और जमाबंदी सुधार के लिए विशेष पोर्टल पर अब चैटबॉट जोड़ा गया है, जो लोगों के सवालों का तुरंत जवाब देगा। अब मृत्यु जन प्रमाण पत्र और आय जाति प्रमाण पत्र के लिए ब्लॉक कार्यालय जाने की जरूरत नहीं। पंचायत स्तर के RTPS काउंटर ही सक्रिय कर दिए गए हैं। चंपारण और मुजफ्फरपुर के युवाओं ने केले के तने से फाइबर, रेशम बनाने के स्टार्टअप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। सरकार अब ऐसे वेस्ट टू वेल्थ प्रोजेक्ट्स को विशेष अनुदान दे रही है। कोवर्किंग स्पेस। पटना के बाद अब गया और भागलपुर जैसे शहरों में भी IT प्रोफेशनल्स के लिए सरकारी सहयोग से IT हब और कोवर्किंग स्पेस तैयार किए जा रहे हैं। अशोक स्तंभ। वैशाली के ऐतिहासिक स्थलों के आसपास विश्व स्तरीय सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि इसे बुद्धिस्ट सर्किट का मुख्य केंद्र बनाया जा सके। पांडुलिपि संरक्षण। पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी और सिन्हा लाइब्रेरी में रखी दुर्लभ पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का काम तेज हुआ है, ताकि आम लोग भी इन्हें ऑनलाइन देख सकें। पिंक बूथ। महिला पुलिसकर्मियों द्वारा संचालित पिंक बूथ की संख्या भीड़भाड़ वाले बाजारों और शिक्षण संस्थानों के पास बढ़ाई जा रही है। महिला उद्यमी योजना। इस योजना के तहत नई किश्तें जारी की गई हैं, जिससे हजारों महिलाएं छोटे उद्योग जैसे सिलाई, अगरबत्ती बनाना या फूड प्रोसेसिंग शुरू कर रही हैं। बुनियादी ढांचा और ऊर्जा। गंगा की सफाई। स्वच्छ गंगा मिशन के तहत पटना के उन घाटों पर जहां सीवरेज गिरता था, वहां नए फिल्ट्रेशन प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में पुरानी लाइटों को हटाकर सेंसर वाली स्मार्ट LED लगाई जा रही हैं, जो रात ढलते ही खुद जल जाएंगी और बिजली की बचत करेंगी। दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए पशुपालन विभाग ने सेक्स सॉर्टेड सीमन की तकनीक पर सब्सिडी बढ़ा दी है, ताकि बछड़ियों का जन्म अधिक हो और दूध उत्पादन बढ़े। मशरूम उत्पादन। बिहार मशरूम उत्पादन में देश में अग्रणी बना हुआ है। आज कई महिला समूहों को इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। राज्य के उन गांवों में जहां अब तक पंचायत सरकार भवन नहीं थे, वहां नए भवनों के लिए जमीन चिन्हित करने का काम पूरा हो गया है। यहां एक ही छत के नीचे बैंकिंग, RTPS और अन्य सरकारी सेवाएं मिलेंगी। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत अब खराब पड़ी लाइटों की मरम्मत के लिए एक नया मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे मुखिया और वार्ड सदस्य सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। बिजली विभाग ने सिंचाई के लिए अलग से एग्रीकल्चर फीडर का विस्तार किया है। आज की रिपोर्ट के अनुसार कई जिलों में किसानों को रात के समय भी निर्बाध बिजली दी जा रही है, ताकि वो अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें। पहाड़ी और पठारी इलाकों जैसे जमुई और बांका में वर्षा जल संग्रहण के लिए छोटे चेक डैम बनाने की नई योजना को प्रशासनिक मंजूरी मिली है। बिहार के कई अनाज मंडियों को ई-नाम पोर्टल से जोड़ा जा रहा है, जिससे किसान अपनी फसल का दाम देश भर की मंडियों से तुलना करके बेहतर कीमत पर बेच सकेंगे। मुजफ्फरपुर और वैशाली के इलाकों में लहसुन और हल्दी की खेती को बढ़ावा देने के लिए मसाला क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर ही पैकेजिंग और प्रोसेसिंग हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि 102 एम्बुलेंस सेवा का औसत रिस्पांस टाइम अब ग्रामीण इलाकों में भी पहले के मुकाबले काफी कम हुआ है। गर्मी और पछुआ हवाओं के कारण आग लगने की घटनाओं को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में दमकल की गाड़ियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हर प्रखंड ब्लॉक में एक हाईटेक लाइब्रेरी खोलने का काम चल रहा है। आज कई जिलों में इन लाइब्रेरी के लिए नई किताबों का स्टॉक पहुंचने की खबर है।